तो ये होता है कि हाँ, युधिष्ठिर जो है वो जाते हैं टू व्हाट लुक्स लाइक स्वर्ग, एंड वहाँ जाके उनको बहुत बड़ा शॉक लगता है, क्योंकि एज ही एंटर स्वर्ग, ही इज टोल्ड ही इज एंटरिंग स्वर्ग, वहाँ वो देखते हैं दुर्योधन को, और वो कहते हैं अरे ये क्या, जिस मनुष्य के कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ, एंड इतना बड़ा युद्ध मतलब तरुण जी, अब ऑलमोस्ट 50 लाख पीपल गॉट डेसिमेटेड इन दिस युद्ध, राइट? जितना तभी का पॉपुलेशन होगा, बिकॉज भारतवर्ष से, और आई एम टॉकिंग अबाउट अखंड भारतवर्ष से, देयर वर पीपल हु केम टू फाइट. तो ऐसा मनुष्य whose अहंकार and whose jealousy, whose stubbornness led to that war, उसको स्वर्ग मिला हुआ है. ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे भाई कहाँ है, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ है? तो वो जो वहाँ होते हैं स्वर्ग के, जो उनको हेल्प करने वाले जो सारे लोग होते हैं, वो कहते हैं आप चिंता मत करो, आएंगे आएंगे. एंड देन कोई और कहता है अरे स्वर्ग नर्क में तो अभी ये पास्ट का आपका जो दुश्मनी है वो छोड़ दीजिए, जो है वो है. बट ही इज लाइक नहीं, मुझे जहाँ मेरे भाई लोग हैं, मेरी पत्नी है, वहाँ मुझे जाना है. सो दे सेड चलो चलो ठीक है, एंड दे लीड हिम डाउन अ पाथवे. अब धीरे धीरे जैसे वो जहाँ से जा रहे हैं तो ऐसे गंदी सी बदबू आ रही है, यहाँ तहाँ वहाँ यहाँ वहाँ वो मांस के टुकड़े फैले हुए हैं. कहीं कहीं उन्हें दिख रहा है कि मतलब उन्हें सुनाई दे रहा है कि चीख सुनाई दे रही है लोगों की. कुछ ऐसे झाड़ है जो बेसिकली वो तलवार के झाड़ है, वहाँ लोग कट रहे हैं. कोई बड़ा सा पतीला है जिसमें तेल पड़ा हुआ और लोग चीख रहे हैं, उसमें जल रहे हैं लोग. ये सब वो देख रहा है और उसे लग रहा है क्या, एक समय पे उसे ऐसा लग रहा है कि मुझे चक्कर आ जाएगी, मैं गिर जाऊंगा, इतनी तेज़ वो बदबू है. और वो फिर पूछता है वो देवदूतों से कि मुझे कहाँ ले जा रहे हो आप? तो वो देवदूत बोलते हैं बस अगर आपको आगे नहीं जाना है तो ठीक है, हम यहाँ से पीछे जाते हैं. तो जैसे ही वो पीछे मुड़ना शुरू करने वाले होते हैं तो उनको आवाज़ें सुनाई देती है, जो उनके भाइयों की आवाज़ है, द्रौपदी की आवाज़ है. और वो कहती है कि महाराज अब मत जाइए, बिकॉज यू आर हियर, वी आर फीलिंग स्लाइटली बेटर, हमारी परिस्थिति ज़्यादा ठीक है. ये सुन के तो युधिष्ठिर को और भी शौक लगता है. वहाँ वो दुर्योधन मज़े कर रहा है, यहाँ उनके भाई, बच्चे, उनकी वाइफ who are actually very धार्मिक, जिन्होंने जीवन बहुत अच्छे से जिया है, वैल्यू पूर्ण जिया है, धर्म संगत जिया है, कृष्ण ने जो राह दिखाई उस पे जिया है, ऋषियों ने जो राह दिखाई, उनकी ऐसी हालत. तो वो कहते हैं अरे ये क्या, ये तो मतलब दिस इज अनफेयर कि उनको ऐसे जिए जा रहा है. बट ठीक है, अगर वो ऐसे जी रहे हैं तो मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मैं वहीं जाऊँगा जहाँ मेरे लोग हैं, जो मुझे लगता है जो सही जिए हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं, मैं उन्हीं के पास जाऊँगा. तो जब वो ये कहते हैं, then we are told that the scene changes. Yes. The scene changes, सब अच्छा अच्छा हो जाता है. अगेन वो स्वर्ग वर्ग आ जाता है, सब कुछ हो जाता है. इंद्रदेव आते हैं, नारद मुनि आते हैं, सब आते हैं और वो कहते हैं कि अरे ये तो तुम्हारी सिर्फ टेस्ट थी, ऐसा नहीं है जो तुमने अब तक देखा वैसा नहीं है. तुम्हारे जो भाई, तुम द्रौपदी, ये सभी जो हैं, ये सभी स्वर्ग में ही हैं, अपने अपने स्वरूप में वापस चले गए हैं वो. और जो तुमने युधिष्ठिर को भी देखा, सो देन दे एक्सप्लेन द कर्म सिद्धांत. वी आर टोल्ड दैट हमारे जीवन में, सबके जीवन में, हम अच्छा काम भी होता है, बुरा काम भी हमसे हो जाता है, ठीक है, विच वी हैव डन विद आवर इंटेंशंस, राइट? सो वी हैव ओन्ड दोज एक्शंस, वो हमसे हुआ है. ऐसा कभी नहीं होता कि अच्छा काम किया तो बुरा काम फिटूस हो गया, ठीक है. अ गुड काम डजंट कट द बैड काम. जो भी आपका हुआ है, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग. यू गेट द रिजल्ट ऑफ योर बिहेवियर विथ वॉट एवर इंटेंशन यू हैव डन इट. Now what the result is will never be in your control. Yes. ठीक है, जो है वो है, you have to accept it, वो होता ही है. तो अच्छे काम का आपको अच्छा अनुभव भी होता है, बुरे काम का जो बुरा है आपको वो भी भुगतना ही पड़ता है. फिर उनको समझाते हैं युधिष्ठिर को कि जो कम होना वो पहले होता है. जैसे अगर आपका अच्छा काम आपने कम किया है तो उसका भी अच्छा आपको थोड़ा रिजल्ट तो मिलेगा. तो दुर्योधन का कम अच्छा है, इसलिए उसको पहले स्वर्ग मिला, एंड देन जितना बाकी का टाइम है ही इज इन नर्क. बट एवरीबडी एल्स, एज वी वर डिस्कसिंग, डज समथिंग इन लाइफ विच इज, कुछ गलत कर दिया, बुरा जो भी हुआ, कर्म के चक्र में आ गए अगर आप, तो कुछ ना कुछ होता है, करेक्ट. तो जिनका वो बुरा काम छोटा है वो पहले उसका अनुभव कर लेंगे, बुरा का भी, एंड फिर अच्छा होता है. तो वो उन्हें बताते हैं कि आपके लिए भी यू हैड टू अंडरगो दिस एक्सपीरियंस, जो बुरा एक्सपीरियंस है, to cut off the बुरा that you might have done, और अब सब अच्छा है. So this is what it says. So लोग जो कहता है ना कि अरे देखो दुर्योधन ने, तो अगर हम कहते हैं कि दुर्योधन इतना बुरा था तो भी उसे स्वर्ग मिल गया, पांडव इतने अच्छे थे तो भी उन्हें नर्क मिल गया, उसका मतलब हम जिनको अच्छा समझ रहे हैं वो बुरे हैं, बुरा समझ रहे हैं अच्छे हैं. हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स,
ऐसा सब नहीं है. Mahabharata is very clear about dharma adharma. Mahabharata is very clear about who were on the side of dharma and who were on the side of adharma. So this is the whole story. एक इसमें बहुत अच्छा और टेक अवे जो मैंने पहली बार मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया कि कब तक आप स्वर्ग भोगोगे और कब वापस से आपको पृथ्वी पे आना पड़ेगा. स्वर्ग क्या है, नर्क क्या है, ये मैं नहीं जानती. हाँ, पर ये जो आपने लिखा ना, हाँ, गरुड़ पुराण से काफी हद तक मेल खाती है जो ये महाभारत हाँ, में आफ्टर डेथ स्टोरी बताई है. करेक्ट. तो ये जो है ना कि मतलब ये पौराणिक कहानियां आती हैं, बट दे हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन. दैट इज व्हाई आई लाइक देम. आई जेन्युइनली बिलीव इन कर्म सिद्धांत. ठीक है, कर्म सिद्धांत में मैं मानती हूँ, मैं पुनर्जन्म में भी मानती हूँ. आई होल हार्टेडली बिलीव इन दैट. स्वर्ग एंड नर्क अकॉर्डिंग टू मी आर रेस्टिंग प्लेसेस.